भगवान शिव अवतार श्रृंखला भाग 1 में जाने भगवान शिव के प्रमुख अवतार, उनकी कथा और उनका महात्म्य। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के पहले अवतार वीरभद्र की रहस्यमयी और रोमांच से भरी कथा। जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और माता सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर दिया, तब भगवान शिव का क्रोध भयंकर ज्वाला बनकर फूट पड़ा। उन्होंने अपनी जटाओं से एक दिव्य और प्रचंड योद्धा को उत्पन्न किया, जिसे संसार ने वीरभद्र के नाम से जाना। यह कोई साधारण अवतार नहीं, बल्कि शिव का क्रोधमय रूप था, जिसने धरती और स्वर्ग दोनों को हिला दिया। वीरभद्र ने अपने तेज और पराक्रम से दक्ष यज्ञ को तहस-नहस कर दिया। देवताओं की सेनाएं भाग खड़ी हुई, ब्रह्मा विष्णु तक स्तब्ध रह गए। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को जलाया, यज्ञ का अपमान करने वालों को दंडित किया और अंततः दक्ष का सिर काट डाला। यह अवतार दर्शाता है कि जब अधर्म बढ़ता है और भक्त का अपमान होता है, तब शिव स्वयं रक्षक बनकर विकराल रूप में प्रकट होते हैं। वीरभद्र आज भी उस शक्ति का प्रतीक है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के दूसरे रहस्यमयी और रोमांचकारी अवतार शरभ की अद्भुत कथा। यह अवतार तब प्रकट हुआ जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया, लेकिन नरसिंह रूप में उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे ब्रह्मांड को जलाने पर उतारू हो गए। देवताओं ने शिव से विनती की कि वे इस विकराल रूप को शांत करें। तब भगवान शिव ने अपने अद्भुत और दुर्लभ शरभ अवतार को धारण किया। यह शरभ आधा सिंह और आधा पक्षी के रूप में था, जिसकी 8 विशाल भुजाएं थीं। गरजती हुई आवाज से आकाश कांप उठा। शरभ ने नरसिंह रूप को अपने पंखों से जकड़ लिया और अपने तेज से उसे शांत किया। यह शक्ति का वह रूप था जो शक्ति को ही नियंत्रित करने आया था। शरभ का यह अवतार दिखाता है कि शिव न केवल संहारक है, बल्कि ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति भी है। जब देवता भी असहाय हो जाएं, तब शिव शरभ बनकर धर्म की रक्षा करते हैं। यह अवतार आज भी अजय शक्ति और अद्भुत संयम का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के तीसरे रहस्यमयी और रोमांचकारी अवतार पिप्पलाद की कथा। यह अवतार तब प्रकट हुआ जब देवताओं और ऋषियों पर शनि की काली दृष्टि का प्रकोप बढ़ता गया। उसी समय ब्रह्मऋषि दधीचि के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा पिप्पलाद और जिनमें भगवान शिव का अंश समाया हुआ था। माँ ने त्याग दिया, परंतु यह बालक पिप्पल वृक्ष के नीचे तप कर बड़ा हुआ। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मृत्यु का कारण शनि है, तो उसके भीतर ज्वालामुखी जैसा क्रोध भड़क उठा। उसने घोर तपस्या कर शनि को श्राप देने का संकल्प लिया। तप की ऊर्जा से तीनों लोग कांप उठे, शनि की गति रुक गई। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के शरण में पहुँचे। तब स्वयं शिव ने पिप्पलाद के भीतर प्रवेश कर अपने अंश से उसे शांत किया। शनि ने क्षमा मांगी और शिव ने वरदान दिया कि शनि केवल उन्हीं को प्रभावित करेंगे जो पाप कर्म करेंगे। पिप्पलाद अवतार हमें सिखाता है कि जब भक्त का आक्रोश भी धर्म के लिए हो, तो उसमें भी शिव समाहित हो जाते हैं। यह अवतार भक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के चौथे रहस्यमयी और रोमांचकारी अवतार नंदी अवतार की अद्भुत कथा। नंदी का जन्म शिलाद ऋषि और उनकी तपस्विनी पत्नी से हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि उसमें भगवान शिव का अंश समाया हुआ था। बचपन से ही नंदी अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और शिव भक्त था। जब देवताओं ने देखा कि असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और धर्म संकट में पड़ गया है, तब भगवान शिव ने नंदी के रूप में अपने अंश से अवतार लिया। नंदी ने अपने तप, बल और भक्ति से शिव को प्रसन्न किया और शिव ने उसे न केवल अपना वाहन बनाया, बल्कि स्वयं उसमें प्रवेश कर उसे दिव्य रूप प्रदान किया। एक बार असुर शंखचूड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर मचा दिया। तब नंदी अवतार ने भगवान शिव के साथ युद्ध भूमि में उतरकर दैत्य सेना का संहार किया। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठे और असुरों में भय फैल गया, जिस कारण से प्रभु शिव ने शंखचूड़ का वध किया। वास्तव में यह अवतार केवल बल का नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नंदी शिव के द्वारपाल हैं और हर शिव मंदिर में उनके बिना दर्शन अधूरे माने जाते हैं। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के दूसरे और रहस्यपूर्ण अवतार भैरव की रोमांचकारी कथा। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च शक्तिशाली मानकर अहंकारवश भगवान शिव का अपमान किया, तब ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया। देवताओं और ऋषियों ने शिव से प्रार्थना की कि वे इस अहंकार का अंत करें। तभी भगवान शिव ने अपने तेज से काल भैरव अवतार लिया। यह अवतार अत्यंत विकराल, काला वर्ण, त्रिशूलधारी और कपाल लेकर प्रकट हुआ।
भैरव के प्रकट होते ही दिशाएं कांप उठीं, उनकी गरज से देवताओं तक भयभीत हो उठे। भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काटकर उनके घमंड का विनाश कर दिया। यह अवतार दिखाता है कि जब भी कोई सत्ता मर्यादा लांघती है, तब शिव स्वयं भैरव बनकर न्याय करते हैं। भैरव केवल संहारक नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा के रक्षक हैं। वे तंत्र साधना के अधिपति हैं और काशी के कोतवाल कहलाते हैं। उनकी आराधना से भय नाश होता है और शक्ति की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के दिव्य और रहस्यमयी अवतार गृहपति अवतार के बारे में। यह अवतार उस समय प्रकट हुआ जब एक ऋषिपुत्र ने अग्नि देवता से वरदान स्वरूप जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया गृहपति। जन्म से ही उसमें भगवान शिव का अंश समाया हुआ था। बचपन से ही वह अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और तपस्वी था। एक समय जब वह काशी में तप कर रहा था, तब असुरों ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए आक्रमण कर दिया। पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण फैल गया। तभी भगवान शिव ने गृहपति के रूप में अपना तेज प्रकट किया और असुरों का संहार कर दिया। इस अवतार में शिव ने यह सिद्ध किया कि वे केवल संहारक ही नहीं बल्कि रक्षक और गृहस्थ धर्म के पालक भी हैं। गृहपति ने तप, संयम और ज्ञान से ब्रह्मांड को यह संदेश दिया कि तप और सत्य की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। यह अवतार विशेष रूप से उन भक्तों के लिए प्रेरणा है जो परिवार और धर्म दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं। गृहपति रूप आज भी शिव के शांत लेकिन शक्तिशाली स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के रहस्यमयी और अद्भुत अवतार ऋषि दुर्वासा की के बारे में। यह अवतार तब प्रकट हुआ जब त्रिलोक में धर्म की मर्यादा को बारंबार भंग किया जाने लगा और अहंकारी राजाओं तथा देवताओं में संयम की कमी होने लगी। तब भगवान शिव ने अपने अंश से महातपस्वी ऋषि दुर्वासा के रूप में जन्म लिया। इनका जन्म अत्रि ऋषि और अनसुया माता के घर हुआ था। दुर्वासा मुनि अपने तीव्र क्रोध और तीव्र तप के लिए प्रसिद्ध हुए। उनका क्रोध कभी विनाश का कारण बनता तो कभी किसी के भाग्य का निर्माण करता। देवता भी उनके भय से कांपते थे, लेकिन उनका हर क्रोध धर्म की रक्षा और अहंकार के विनाश के लिए होता था। उन्होंने कई बार देवताओं और राजाओं को उनके कर्मों का दंड दिया। उनकी वाणी में शिव का तेज और उनके तप में त्रिलोक की ऊर्जा थी। यह अवतार हमें सिखाता है कि संयम और मर्यादा जब टूटी जाती है तो शिव स्वयं ऋषि रूप में प्रकट होकर मार्गदर्शन करते हैं। दुर्वासा मुनि आज भी शिव के उस रूप का प्रतीक हैं, जो क्रोध के माध्यम से सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के अद्भुत और रहस्यमयी अवतार वृषभ अवतार के बारे में। यह अवतार तब प्रकट हुआ जब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव को एक दिव्य बैल का रूप लेना पड़ा। एक बार सत्ययुग में अधर्म ने सिर उठाया और धर्म देवता पर संकट मंडराने लगा। तब भगवान शिव ने वृषभ रूप धारण किया। यह रूप अत्यंत विशाल, तेजस्वी और अद्भुत था। वृषभ रूप में शिव ने धर्म को पीठ पर बैठाया और पूरी पृथ्वी की यात्रा की। जहाँ भी अधर्म फैला था वहाँ उन्होंने उसे चूर्ण कर दिया। उनकी गर्जना से असुर भयभीत होकर भागने लगे। यह अवतार केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म के संरक्षण का प्रतीक है। शिव का यह रूप दर्शाता है कि जब धर्म डगमगाता है तो स्वयं महादेव पृथ्वी पर आकर उसका भार उठाते हैं। वृषभ अवतार ने यह सिद्ध कर दिया कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि पालक और रक्षक भी हैं। आज भी नंदी के रूप में शिव की सवारी वृषभ की होती है, जो इस दिव्य अवतार की याद दिलाती है। यह स्वरूप श्रद्धा, भक्ति और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के रहस्यमयी और रोमांचकारी अवतार अश्वत्थामा की कथा। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया और महाभारत का महासंग्राम आरंभ हुआ, तब भगवान शिव ने अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अपने अंश से अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे और जन्म से ही चिरंजीवी थे। उनमें शिव का तेज, क्रोध और अपार बल समाया हुआ था। वे महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े और अपार वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध समाप्ति के बाद जब अश्वत्थामा ने देखा कि उसका कुल नष्ट हो गया है, तो उसने क्रोध में आकर पांडवों की संतान का वध कर दिया। इस कार्य से धर्म की मर्यादा भंग हुई और उसे श्राप मिला। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा आज भी जीवित है और तपस्या में लीन है। यह अवतार दर्शाता है कि शिव जब धरती पर आते हैं तो उनका रूप शक्तिशाली और रहस्यपूर्ण होता है। अश्वत्थामा का चरित्र वीरता, क्रोध, तप और न्याय के बीच गूढ़ संतुलन का प्रतीक है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के शांत, तपस्वी और रहस्यमयी अवतार यतिनाथ अवतार के बारे में।
यह अवतार उस समय प्रकट हुआ जब राजा अलीनारेश अपने अहंकार और भोग विलास में लिप्त होकर धर्म की मर्यादाओं को भुला बैठा। प्रजा पीड़ा में थी और साधु संतों का अपमान किया जा रहा था। तभी भगवान शिव ने एक यति यानी सन्यासी के रूप में यतिनाथ अवतार लिया। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और साधना से ओतप्रोत था। वे नगर में भिक्षा मांगते और धर्म का संदेश देते हुए घूमते थे। जब वे राजा के द्वार पहुँचे तो राजा ने उनका अपमान कर दिया। तभी यतिनाथ ने अपने तेज से राजा को उसके अहंकार सहित भस्म कर दिया और प्रजा को धर्म का मार्ग दिखाया। यह अवतार हमें सिखाता है कि शिव केवल त्रिशूलधारी रुद्र ही नहीं, बल्कि सन्यासी रूप में भी अधर्म का अंत करते हैं। यतिनाथ अवतार तप, संयम, अहंकार विनाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। यह रूप दर्शाता है कि जब समाज में भोग और अज्ञान बढ़ता है, तब शिव साधु वेश में प्रकट होकर चेतना का दीप जलाते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।